ऑलराइट गाइस, सो आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एक ना डाउट आया बहुत तगड़ा और ये कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है आम लोगों की, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना देते हैं। वाई आई शुड नॉट मेक इट लार्ज, बड़े लेवल पे बना देते हैं ना, ताकि जिसकी प्रॉब्लम होगी वो समझ जाएगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप इसको पूरी देखना। ओके, तो क्वेश्चन आया है कि जैसे ना एक बंदा है, हमारा क्लाइंट है, उसकी फैमिली है। फैमिली में कौन कौन है? डैडी है, मॉम है, उसकी सिस्टर और वो है। 4 फैमिली है, 4 बंदे हैं, ठीक है। अब जो उसका डैडी है ना, मतलब ये डैडी है और ये उसके तीनों हैं, वो बेटी, उसकी बहन, वो खुद और उसकी माँ, ठीक है। ये है और ये है इसका बाप। ये बाप किसी उसमें लगा हुआ है, ग्रुप डी में लगा हुआ है। तो इसने ना 30-40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी जोड़ी हुई है, प्लॉट व्लॉट ली हुई है। अब इनको डर है कि इस बंदे का ना अफेयर है, ये दारू पीता है और किसी लड़की के चक्कर में है, किसी औरत के चक्कर में है, किसी विधवा औरत के चक्कर में, सीधी बात। अब इनको ये डर है कि यार इसकी जो नाम प्रॉपर्टी है ना, वो कल को मतलब पी पा के होता है ना, जैसे प्यार में अंधे तो होते हैं लोग, उसके नाम ना कर दे, उस रखेल के नाम ना कर दे, मतलब उस विधवा औरत के नाम ना कर दे। तो इनको ये डर है कि यार भाई कल को ये कर देगा तो हमारा तो नुकसान होगा ना। नुकसान इन द सेंस भाई हमारी प्रॉपर्टी, भाई हमारे घर का बंदा हमारा खा रहा है, हमारा पी रहा है, सब कुछ कर रहा है और एंड टाइम पे उनके नाम कर रहा है, तो फिर इनकी जो वो है ना लाइफ एंडेंजर में हो जाती है एक तरह से। मतलब बात तो सही है। तो मैंने देखा होगा इंडिया में ना प्रॉपर्टी का थोड़ा रुतबा होता है। अगर मान लो प्रॉपर्टी नहीं है तो बैड टाइम में कुछ काम नहीं आता, प्रॉपर्टी काम आती है कि हाँ चलो वो प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। तो इनको ये डर है। तो देखो मैं बताता हूँ आपको पूरा कॉन्सेप्ट। पहले मैं आपको कुछ टर्म बताता हूँ। एक टर्म होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, एक होती है एंसेस्ट्रल। पहले एंसेस्ट्रल को समझो। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो होती है जो तुम्हें दादा परदादाओं से मिली होती है, ठीक है। उसमें जो हमारे राइट्स होते हैं ना, वो ना रेस्ट्रिक्ट होते हैं, यानी कि जो जितना हमारा शेयर बनता है उतना ही हमें मिलेगा। अब हम पूरी प्रॉपर्टी को कुछ नहीं कर सकते। और उसमें फिर कुछ कंडीशनें होती हैं। अगर मान लो विल बनी है तो विल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी प्रॉपर्टी। अगर मान लो विल नहीं बनी है तो इंटरस्टेट होगी। इंटरस्टेट मतलब बिना विल बनाए हुए, तो उसमें ना शेयर्स होते हैं, वो जाते हैं। एक होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो होती है जो बंदे ने खुद कमाई हो। देखो नाम से पता चल रहा है सेल्फ एक्वायर्ड, खुद की कमाई हुई, मेहनत पसीना सब। अब जो उसका बाप था उसने खुद कमाई है, वो मतलब जो भी है काला धन, फलाना धन, ये फलाना, उसने खुद कमाई है, ठीक है। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है यार, देखो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, मतलब तुम्हारा बाप है ना, वो कुछ भी कर सकता है उसको बेच सकता है, उसको रखेल के नाम कर सकता है, उसको किसी विधवा के नाम दे सकता है, किसी चैरिटी में दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो उसका एब्सोल्यूट ऑनर है। एब्सोल्यूट ऑनर समझते हो, मतलब फुल फ्लैज में। जैसे मान लो मेरी ये वॉच है, ठीक है। अब ये मेरी है। अब मैं इसको तोड़ूँ फोड़ूँ कुछ भी करूँ, समझ रहे हो, कुछ भी करूँ, ये मेरी है, ये मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी है। मैं इसका कुछ भी करूँ, मैं इसको पहनूँ, कुछ भी, क्योंकि मेरा राइट है, क्योंकि ये मेरी है, ठीक है। मेरे नाम बिल कट रहा है तो सब कुछ मेरा है। तो ऐसे ही तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है, वो कुछ भी करे, उसका कुछ भी, वो उसकी मर्जी है। तुम कोर्ट जाके ये नहीं कह सकते भाई ये तो हमारा बंदा है, इसने प्रॉपर्टी ली, हमें दो। ये भगवान क्या जुल्म। वो भी तो कहेगा ना भाई तो मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, मैं क्यों दूँ। तो वो मना कर सकता है। कहने का मतलब अर्थात ये है कि अगर तुम्हारे बाप की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और वो किसी लड़की के चक्कर में पड़ रहा है तो वो उसको ट्रांसफ़र कर सकता है अपने जीते जी। या फिर वो विल भी बना सकता है कि भाई मैं अगर मर जाऊँगा तो ये मेरी प्रॉपर्टी उस रखेल को चली जाएगी। माफ़ करना मैं थोड़ा इधर उधर निकल रहा हूँ, पर बोलने पड़ रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल चीज़ है ना, तो उसके नाम जा सकती है। कहने का मतलब समझ रहे हो। को पैसा बर्बाद पहन चोद ऐसे अब मान लो, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, मान लो तुम्हारे डैडी ने वो नहीं बनाई, विल नहीं बनाई, और उसको ट्रांसफ़र भी नहीं करी, उसकी डेथ हो गई, फिर वो इंटरस्टेट जाएगी। इंटरस्टेट ना एक वो होता है प्रिंसिपल, एक होती है टेस्टेट, एक होती है इंटरस्टेट। टेस्टेट मतलब विल बना दी, टेस्टेट विल बना दी भी किस किस के नाम जाएगी, अपने जीते जी। एक होती है इंटरस्टेट, भाई बंदे की प्रॉपर्टी थी और बंदा विल नहीं बनाई लेकिन मर गया, फिर वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से जाएगी। उसमें क्या होता है, पहले ना क्लास 1 हायर होते हैं, समझना थोड़ा सा टेक्निकल है। क्लास 1 हायर होते हैं। अगर मान लो कोई बंदा बिना विल बनाए मर गया, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ गया, तो क्लास 1 हायर होती है, फिर क्लास 2 हायर होती है, फिर एग्नेट्स होते हैं, फिर कॉग्नेट्स होते हैं। फिर अगर मान लो इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है, इधर आ रहा होगा आप देख लेना, इनमें से अगर आप कोई भी अवेलेबल नहीं है फॉर एग्जांपल, फिर जाती है गवर्नमेंट को वो प्रॉपर्टी। वो तो लास्ट स्टेज है, वो ऐसा होता नहीं है जनरली, ठीक है। जनरली जो प्रॉपर्टी है ना प्रैक्टिकल चीज़ों में अगर हम देखें तो क्लास 1 हायर और क्लास 2 में ही रुक जाती है वो। अब क्लास 1 हायर में कौन कौन आते हैं, तो क्लास 1 हायर में वो आते हैं, मान लो कोई जो बंदा है उसकी मॉम आएगी, उसकी मम्मी आएगी, उसकी पत्नी आएगी, उसके बेटे आएंगे, उसकी डॉटर आएंगी, ठीक है। हालांकि लंबी लिस्ट है पर मैं आपको मेन बता रहा हूँ, तो ये आएंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या था, कहने का तात्पर्य ये है कि तुम्हारा बाप, तुम्हारे डैडी जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसको किसी के नाम भी कर सकते हैं। अब कुछ लोग कह रहे होंगे भाई ये तो गलत है, ये है वो है, तो दिस इज़ द जुडिशियल सिस्टम, क्या करें। अब दारू को वो दो ना भाई, तुम्हारा बाप दारू पी पा के कहीं जा रहा है तो फिर उसके आचरण की बात है ना। अब कुछ लोग सोच रहे हैं भाई फिर हम क्या कर सकते हैं। देखो वैसे तो तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर मान लो तुम्हारे घर वाले तुम्हें, जैसे तुम्हारा बाप तुम्हें कुछ नहीं कर रहा, जैसे होता है ना कि भाई ना खाने को दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, घर से निकाल रहा है, तो तुम मेंटेनेंस अप्लाई कर सकते हो सेक्शन 125 में। आपकी मॉम, अगर आप 18 से नीचे हो, लड़के के लिए बोल रहा हूँ, तो आप
मेंटेनेंस अप्लाई कर सकते हो, फिर आपको कोर्ट महीने का खर्चा दिलवा सकता है, यही आप कर सकते हो। अदरवाइज आप प्रॉपर्टी के लिए नहीं जा सकते। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसका? तो यार देखो, इसका ना लीगली तो कोई ऑप्शन है नहीं, सोशली ऑप्शन है। सोशली मतलब मॉरली वाला। जैसे मान लो अगर तुम्हारा कोई गांव है, गांव में कोई बड़े बूढ़े रहते होंगे, फॉर एग्जांपल होता है ना भाई, गांव में कुनबे में होते हैं बड़े बूढ़े, उनको समझा सकते हैं। तो उनसे बात करो भी हमारा बाप ऐसे ऐसे दारू पी के किसी लड़की के चक्कर में, तो उसको प्रॉपर्टी ना दे, उसको समझा सके। वो भी समझा ही सकते हैं, बाउंड उसको भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी की यार देखो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ विद पर्सनल डिग्निटी। अब उसकी चॉइस है, दारू पिए कुछ भी करे, वो उसकी चॉइस है, तुम उसको नहीं कर सकते। ठीक है, अब बदकिस्मती है कि किसी का बाप ऐसा निकल रहा है, क्या करें? अब बापों के लिए वो है एडवाइस कि यार देखो, इतना भी लाइफ में वो ना करो पाप कि तुम्हें फिर ऐसी हालात आ जाए। ऐसी हालात देख लो भाई, बंदे की डेथ हो गई, बंदा या बंदी है जो भी है, उसकी डेथ हो गई, उसको देखने भी नहीं आ रहे। नहीं, जनरली क्या होता है ना, किसी की डेथ हो जाती है ना, लोग भक्के फिरते हैं कि यार चलो कंधा देंगे, पाप पुण्य होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन यहाँ क्या देखना, उसको देखने भी नहीं आ रहे, मतलब वीडियो कॉल पे से ही हाँ भाई ठीक है चलो चल गया। तो इतना भी वो मत करो कि ऊपर जाके तुम्हें बोले कि भाई तुम्हें कंधे भी नहीं मिले हैं, इतने पापी इंसान हो तुम। सो मॉरली समझा सकते हैं, अदर लीगली कोई वो नहीं है। ओके, और फिर भी कोई फर्दर तुम्हारी क्वेरी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे या कमेंट में लिख सकते हो, आई विल रिप्लाई। ओके।